बोलिए। नमस्ते, जुठाई चिबाई केलुम कार्डो। आज सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको मीडिया फ्रेंड्स को बुलाया। 11 तारीख को फरवरी में गुवाहाटी में एक मीटिंग हुआ था और ये ऑर्गेनाइज किया था आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली का सेक्रेटेरिएट की तरफ से। तो हम लोग का जो स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर, उसने ये मीटिंग कॉल किया था। क्यों मीटिंग कॉल किया था? सिक्स शेड्यूल एरियाज का जो इश्यूज है डेवलपमेंट को लेके, स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, उसके बारे में चर्चा करने के लिए। क्योंकि आज मतलब 17 फरवरी को बजट सेशन जो कोकराझार में हो रहा है, उसमें स्पेशली सिक्स शेड्यूल एरिया को लेके चर्चा होगा। इसीलिए हमारा ऑनरेबल स्पीकर का मानना था कि एक मीटिंग उसके पहले ऑर्गेनाइज करेगा और उसमें सिक्स शेड्यूल का जितना स्टेक होल्डर्स लोग हैं वो लोग आके अपना दिल का बात, अपना जो इश्यूज है उसके बारे में चर्चा करेगा। तो क्या होगा, जो ऑनरेबल एमएलए लोग हैं वो लोग को आइडिया मिलेगा सिक्स शेड्यूल के बारे में ज्यादा क्या क्या यहाँ का इश्यूज है बोल के। कमेटी हम लोग का मेंबर्स लोग वो मीटिंग को हम लोग अटेंड किया 11 तारीख फरवरी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मीटिंग जो स्पीकर ने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया था उसका पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ। हमारा सिक्स शेड्यूल एरिया की तरफ से, हमारा काउंसिल की तरफ से इनविटेशन दिया गया स्पीकर से, लेकिन कोई एमएससी मौजूद नहीं था। हमारा एक एमएलए जो है, मिनिस्टर है, वो तो प्रेजेंट था, श्रीमती नंदिता गोरलोसा, लेकिन बाकी और कोई प्रेजेंट नहीं था। फिर हम लोग देखने मिला कार्बी आंगलों की तरफ से भी कोई भी मतलब एमएससी नहीं था, एक भी एमएलए नहीं आया। बीटीआर की तरफ से तो एमएलए कुछ आया और हमारा स्पीकर जो है वो खुद बीटीआर एरिया का है। तो ये चीज स्पीकर ने भी खुद बोला ये मीटिंग में, और आज आप लोग के जरिए से भी हम लोग ये बात बोलता है। क्योंकि ऐसा जब क्रूशियल मीटिंग होता है, अगर हम लोग खुद जाके अपना प्रॉब्लम्स और अपना इश्यूज शेयर नहीं करेगा तो आसाम गवर्नमेंट भी काउंसिल के साथ मिलके कैसा हम लोग को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कैसा हम लोग को डेवलपमेंट को लेके अच्छा से आगे जाएगा। तो हमारे तरफ से तो हम लोग ने वो मीटिंग में अपना सजेशंस दिया। बहुत सारा पॉइंट्स है, तो सब तो हम नहीं बोलेगा, नहीं तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कोर जो इश्यूज है वो लोग हम लोग फिर रिपीट करेगा। तो मेन हो गया हम लोग का, बिकॉज ये सिक्स शेड्यूल रिलेटेड है, तो हम लोग ने आइडियाज दिया, सजेशन दिया कैसे हम लोग को सिक्स शेड्यूल को हम लोग को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो एक नंबर बात हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग को भी मालूम है 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अभी पार्लियामेंट में है और उसको लेके लास्ट ईयर से बहुत चर्चा हो रहा है। तो हम लोग ने फिर ये स्ट्रेस किया सब एमएलए के सामने में, स्पीकर के सामने में, मिनिस्टर्स लोग के सामने में, कि 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो प्रेजेंट फॉर्म में जो ड्राफ्ट से जो मतलब पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस किया उसको पास नहीं करना है। बहुत सारा चेंजेस हम लोग को चाहिए। फाइनेंस कमीशन हम लोग को डायरेक्ट, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से डायरेक्ट फंड हम लोग को काउंसिल में चाहिए, ना कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से घुस के नहीं आना है। ये हम लोग का कोर डिमांड था और ये चीज हम लोग ने दोहराया। और इस बीच में लास्ट ईयर से लेके अभी तक बहुत सारा मीटिंग भी हुआ, बैठक भी हुआ है ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके। काउंसिल ने भी ऑर्गेनाइज किया, हम लोग ने, और बाकी एनजीओस और दूसरे ग्रुप्स ने भी अपना सजेशंस दिया। तो ये सब सजेशंस को लेके एक नया बिल ड्राफ्ट होना है और वो बिल फिर पब्लिक के सामने में रख के देन अगर सब सेटिस्फाइड है तब वो पास होना है। ये हम लोग का डिमांड था और बहुत सारा एमएलए लोग में भी इसको नोट किया, वो लोग ने भी बोला कि ठीक है ये हम लोग को देखेगा। सिमिलर चीज आज अखिल गोगोई जी ने भी बजट सेशन के पहले बोला कि जो सिक्स शेड्यूल एरियाज है वहां में वो लोग को और फेडरलिज्म को मेंटेन करके वो लोग को भी थोड़ा इंडिपेंडेंस देना है और पावर देना है, और फाइनेंस कमीशन भी सेंटर से काउंसिल में पैसा आने के लिए ऐसा पावर देना है। ये अखिल गोगोई जी ने भी बोला, ऑनरेबल एमएलए। तो हम लोग भी अखिल गोगोई जी को थैंक्स देता है कि वो भी सिक्स शेड्यूल के बारे में वो बात किया ऐसे। और उसने बोला कि जितना भी
MOS को लेके दूसरा अगर जो एग्रीमेंट्स किया था गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो उसको भी पहले फुलफिल करना है बोल के वो बहुत अच्छा बात बोला। उसको हम लोग थैंक्स देता है, वो बात को हम लोग सपोर्ट करता है। उसका बाद में हम लोग ने ये चीज भी बोला कि 6 शेड्यूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो MSC लोग है वो लोग का पावर स्ट्रॉन्ग करना है। आज लेकिन हम लोग को देखने को मिल रहा है, हम लोग का काउंसिल में पंचायती सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग को यहाँ में डाला। और एक एग्जांपल देखता है CDC कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट कमेटी बोल के अभी हम लोग को डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है। ये असली में एक पंचायत सिस्टम जहां में VDC होता है उसको मतलब यहाँ में रेप्लिकेट कर दिया। PNRD डिपार्टमेंट से अभी सेक्रेटरी भी एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट करेगा फॉर 28 CDCs। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। देखिए आज का दिन में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए एक कमेटी बनाना है तो हमारा जो MSC है ऑलरेडी इलेक्टेड MSC, वो लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, वो लोग को एडमिनिस्ट्रेशन का और भी पावर्स दे दो। हम भी एक MSC होके आया है, हम एक्स MSC है हाफलों का। हम आपको आज में एक दिन बोलेगा एक MSC को एक्चुअली कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। हम लोग का अगर कोई स्कीम आता है और उन्होंने स्कीम जब आता था यहाँ में हाफलोंग में, अगर हाफलोंग में लोगों को बांटना है एज एन MSC मेरा कुछ पावर नहीं होता है। इनफैक्ट बीजेपी पार्टी के तरफ से उन लोगों को पार्टी का ऑफिस में वो स्कीम बांटता है, वो फॉर्म बांटता है। फिर जो भी यहाँ में ऐसा स्कीम आता है गांव लेवल में, एक इलेक्टेड MSC का पावर नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, सब भी रूलिंग पार्टी में जाना चाहता है। इनफैक्ट रूलिंग पार्टी में बैठ के भी बहुत सारा MSC लोग आज के दिन में बीजेपी का MSC होके कंप्लेन कर रहा है कि MSC का कुछ पावर नहीं है। MSC को राशन कार्ड देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने का भी पावर नहीं है, वो पार्टी का कोई दूसरा एक कार्यकर्ता को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। तो आज का दिन में क्या होने वाला है, CDC बन के ये जो सेक्रेटरी होगा उसका पावर MSC से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट उसका तो एक क्लियर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एंड फंक्शंस एंड पावर होगा। लेकिन आज का दिन में MSC का क्लियर फंक्शंस एंड रोल्स नहीं है, तो उसको इनफैक्ट एम्पावर करना है, MSC लोग को और ज्यादा पावर देना है, ना कि CDC फॉर्म करके एक सेक्रेटरी होके डुअल एक 2 पैरेलल पावर हो जाएगा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा नहीं करके इनफैक्ट हम लोग का काउंसिल को एम्पावर करना है। और हम लोग ने एक चीज एडवाइस दिया कि जैसे आप लोग MLA लोग का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, MP लोग का होता है, हम लोग को यहाँ में MSC का कोई लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड नहीं है। इसलिए आज का दिन में MSC होके भी कुछ फंड ही नहीं होता है अपना एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए। अगर CM कुछ मतलब उससे अपना दिल से कुछ दे दिया तब वो कुछ कर सकता है। तो ये चीज को चेंज करना है। अगर एक MSC का भी एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होगा तो वो भी कुछ काम कर सकेगा, तो कोई ओपोजिशन में भी बैठना चाहेगा। किसी का भी एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होगा तो वो भी कुछ काम कर सकेगा, तो कोई ओपोजिशन में भी बैठना चाहेगा। कोई रूलिंग का MSC होने से भी उसको भी एक इंडिपेंडेंट पावर होगा, खुद से इलेक्ट हुआ है, लोगों ने विश्वास किया है, तो उसको मतलब कैसे डेवलप करेगा बोल की। ये चीज मिजोरम में हो गया है, मेघालय में हो गया है, वहां में लोकल MSC फंड बोल के मिलता है। हमको सुनने को मिला है कि अभी कार्बी आंगलों में भी वो लोग ने ये इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन हम लोग को यहाँ में अभी तक ये हुआ नहीं है। ये बहुत दुख का बात है। और दूसरा बात, 2021 MLA इलेक्शन के पहले में बीजेपी अभी का सरकार ने MSC लोग को पेंशन देगा बोल की धूमधाम से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और पेंशन भी कुछ महीना का दिया था, लेकिन वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हुआ। उसके बाद से आज तक और MSC का पेंशन बंद। तो एक नंबर बात हो गया, वो क्या सिर्फ एक इलेक्शन का पहले एक फुसलाने के लिए क्या ये एक चाल चला या क्या है? अगर MSC का फंड देना है तो आप लोग को जो 2021 MLA इलेक्शन के पहले दिया, आज क्यों कंटिन्यू नहीं है? आज क्या हो गया कि सब MSC लोग एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके कोई तो कोर्ट में भी जाने के लिए सोच रहा है। ऐसा नौबत क्यों आया? लेकिन कार्बी आंगलों में हम लोग को सुनने को मिला और दूसरा मेघालय इस सब में भी वो लोग को तो पेंशन मिल रहा है। तो अभी कोई सोचेगा कि MSC को क्यों पेंशन चाहिए? देखिए, अगर MSC लोग ही इतना तकलीफ करके अपना लाइफ सेक्रीफाइस करके कोई MSC बनता है, नेक्स्ट इलेक्शन हार भी सकता है,
तो उसके बाद में अगर वो लोग को पेंशन नहीं है तो कुछ सिक्योरिटी नहीं है। आज के दिन में बहुत पुराना पुराना एमएससी है जो रिसेंटली एक को भी डेथ हुआ था, और बहुत लोग अभी वो लोग का मतलब हेल्थ खराब है, लेकिन वो लोग को कुछ पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर एमएससी का आज ऐसा हालत है तो बाकी लोग का क्या होगा? एम्प्लॉइज बोलो, कोई बोलिए, उसका क्या हालत होगा? तो हम लोग एक तो एग्जाम्पल सेट करना है कि फर्स्ट हम लोग का काउंसिल ही इतना स्ट्रांग है। कोई एक तो एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, वो लोग को तो पेंशन मिलता है, वो लोग का फ्यूचर एक तो सिक्योर रहता है, लेकिन एमएससी का नहीं होता है। इसीलिए कोई अच्छा आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी यहाँ का काउंसिल का पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग का कुछ फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। क्यों कोई सेक्रीफाइस करके अपना लाइफ क्यों ऐसा काम में घुसेगा, ऐसा सोचता है। तो ये सब चीज में हम लोग चर्चा करना चाहिए था, लेकिन दुख का बात है उस टाइम में मीटिंग में बहुत सारा लोग आया नहीं, हम लोग ही नहीं रिप्रेजेंट किया। लेकिन आज का दिन में हम लोग होप करता है कि कोकराझार में जो बजट सेशन हो रहा है उसमें कुछ अच्छा सिक्स शेड्यूल को सोच के कुछ डिस्कस होगा बोल के। ये हो गया एक नंबर पॉइंट कि सिक्स शेड्यूल को हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग रखना है, और जब चांस मिलता वो चांस हम लोग लेना है, हम लोग चांस नहीं गंवाना है। जैसे 11 तारीख में हम लोग को कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाके एक चांस को हम लोग गंवाया है, ये स्पीकर ने खुद बोला है। 2 नंबर हो गया, अभी हाईवे का हालत बहुत खराब है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में। इतना जाम होता है, इतना एक्सीडेंट दिन ब दिन हो रहा है। आज सुबह भी एक रेड के पास में एक एक्सीडेंट हो गया। अभी जो कंपनी यहाँ में काम कर रहा है, जो दिनेश प्रसाद अग्रवाला का जो कंपनी है, डीआरए बोल के भी बोलता है, वो लोग अच्छा काम भी कर रहा है। हम लोग को नहीं बोल रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी हम लोग को देखने को मिला जो एस टर्निंग, जो इतना सालों से प्रॉब्लम हो रहा था, कम समय में वो लोग ने ये फ्लाईओवर भी एक साइड चालू कर दिया है। बहुत अच्छा काम है, हम लोग उसको थैंक्स देता है। लेकिन ये जो काम है ये सिर्फ नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं है, साइड बाय साइड जो मेंटेन भी करना है, नहीं तो वो हाईवे टू फंक्शनल नहीं होगा। और आज का दिन में ऐसा हालत है कि कोई जगह में फंक्शनल है, कोई जगह में तो पूरा नॉन फंक्शनल हो जाता है। एवरी डे लाइफ का रिस्क हो गया। हम खुद भी कल में एक बहुत बड़ा जाम में हम फंस के आया है रात का टाइम में। तो हमको ये रिक्वेस्ट करता है कि अभी हम लोग को जो मिनिस्टर है श्रीमती नंदिता बोरलोसा, उसको भी एक थोड़ा चार्ज दिया है हाईवेज का थोड़ा देखने के लिए, वो चीफ मिनिस्टर को असिस्ट कर रहा है। हम रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द आप लोग प्रेशर दीजिए कि ये रिमबंगलो टू हरंगाजाव जो रोड है, जितना वहां में जो रिपेयर चाहिए जल्द से जल्द रिपेयर करके करने के लिए, नहीं तो और बहुत सारा एक्सीडेंट होगा। अनफॉर्चुनेटली कोई किसी का अगर जान जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका। और एक चीज हम रिक्वेस्ट करता है, हमारा गवर्नर बीच में आया था, ये 13 तारीख को हम लोग को बुशू था उस टाइम में, लेकिन गवर्नर आया ट्रेन में। हमारा काउंसिल के तरफ से क्यों उसको थोड़ा रोड का हालत दिखाने के लिए उसको रोड में लेके क्यों नहीं गया वो हरंगाजाव की तरफ? तो शायद गवर्नर भी रियलिटी के बारे में मालूम होता रहा। हमारा यहाँ में रियलिटी को हम लोग छुपाना चाहता है, और जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग को दबा के रखता है। तो क्या हुआ उस टाइम में, और एक बात बोलेगा, ये वीआईपी कल्चर के बारे में बहुत बोलना जरूरी है, क्योंकि बुशू का टाइम में हम लोग ने ये मैटर को नहीं उठाया, क्योंकि बुशू सेलिब्रेशन हो रहा है। अगर कोई हम लोग कुछ मुद्दा उठाएगा, कोई सोच सकता है कि बुशू के टाइम में क्यों कर रहा है, इसलिए बुशू हम लोग ने सेंट्रल बुशू माइबंग का अच्छा से जाने दिया और अच्छा से हुआ। लेकिन जिस तरीका से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला, वो उसको हम लोग सीखना है। ये गलती हम लोग रिपीट नहीं करना है। 1 नंबर गलती, आप लोग संबोधन फोंगलो का मार्टियर्स डे का दिन में फर्स्ट आप लोग ने डेट फिक्स कर दिया। ठीक है, आदमी है, मिस्टेक हुआ होगा आप लोग से, लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, तो ये नहीं होना था। ठीक है, फिर भी हम लोग ने मान लिया। नेक्स्ट दिन में रखा आप लोग ने, फिर रीशेड्यूल किया। उस दिन माइबंग का मार्केट डे था। आप लोग के लिए मार्केट डे बड़ा नहीं हो सकता है, वीआईपी के लिए, गवर्नर के लिए, लेकिन गांव वाला लोग के लिए हफ्ता का एक मार्केट डे बहुत बड़ा दिन है। उससे वो लोग का किसी का तो 1 महीना का कमाई वो 1 हफ्ता में वो लोग प्लान करके आता है। 1 महीना नहीं होने से भी एटलीस्ट 1 हफ्ता का, उससे बहुत वो लोग का अपना खुद बाजार करके जाता है। गवर्नर आया तो क्या बड़ा बात है? आज के दिन में गवर्नर तेजपुर में जाने से क्या तेजपुर का मार्केट बंद कर देगा? गवर्नर कल सिलचर जाने से क्या सिलचर का मार्केट बंद कर देगा? यहाँ में क्या है ये वीआईपी कल्चर? चीफ मिनिस्टर खुद बोलता रहा रोड बंद करने से क्या महाराजा राजा आ रहा है क्या बोल के? क्या हम लोग को यहाँ में गवर्नर टू क्या महाराजा है क्या कि उसके लिए पूरा मार्केट बंद कर दिया?
ट्रैफिक का, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है बोला। अरे यहाँ में तो अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट करके कीजिए। एक वीआईपी के लिए इतना बड़ा ऐसा स्टेप लेना, वो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। गांव वाला लोग ये चीज के लिए बहुत नाराज है, बहुत लोग ने हम लोग को कंप्लेन किया है, इसलिए वो लोग का आवाज उठाने के लिए, ये हमारा खुद का एसएसपीसी का खाली कंप्लेन नहीं है, ये गांव वाला लोग बहुत दुख है ये बात से। और एक चीज, उस दिन आप लोग ने बुशू रखा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को ये देखना था कि सेम डे को हायर सेकेंडरी एग्जाम चल रहा था, और जो फील्ड में क्या उसका पास पे ही माइबंग डिग्री कॉलेज में उधर में एग्जाम चल रहा है, इधर एग्जाम चल रहा है और इधर में लाउड स्पीकर में स्पीच हो रहा है, भाषण हो रहा है, गाना बज रहा है। तो कल अगर वो लोग का अगर एग्जाम किसी का खराब हुआ, वो लोग का कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये कैसा हो सकता है कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम होने के टाइम में यहाँ में एक सेलिब्रेशन चल रहा है क्या? और हम लोग का पूरा डेट नहीं था नहीं क्या? और क्या हम लोग पहले से मालूम नहीं था? पहले से मालूम था ये डेट में एग्जाम होगा, पहले से मालूम था ये डेट में वीर संबोधन का मार्टियर्स डे है, पहले से हम लोग मालूम था कि यहाँ में बाजार दिन है, आप लोग को डेट सेलेक्ट करने को नहीं मिला नहीं क्या? सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आप लोग को लगता होगा, जो ऑर्गेनाइज किया काउंसिल लोग को लगता होगा ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, गांव वाला लोग के लिए, जो बिजनेस, जो ये गाड़ी चलाता है, वो लोग के लिए बहुत बड़ा बात है। वो लोग को आप लोग बहुत बड़ा रिस्क में डाला है, इसलिए ऐसा मिस्टेक रिपीट नहीं होना है। ये वीआईपी कल्चर ऐसा नहीं चलना है। कॉमन लोग के लिए आप लोग को चुना गया है, तो कॉमन लोग को सोच के आप लोग डिसीजंस लेना है। फिर उसका बाद में इलीगल सिंडिकेट, 3 नंबर पॉइंट अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला, ये चुना गया है, तो कॉमन लोग को सोच के आप लोग डिसीजंस लेना है। फिर उसका बाद में इलीगल सिंडिकेट, 3 नंबर पॉइंट अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला, ये रोड खराब होके, एक तो अच्छा चीज हुआ कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो तो खराब हुआ उसके लिए, लेकिन हम लोग को एक्सपोज हुआ कि यहाँ में कैसे इलीगल सुपारी लेके आ रहा है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बाय द वे, आप लोग को मालूम ही है, पहले से चल रहा है। तो आज का दिन में हजार ट्रक आ रहा है, और ये इस चीज से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जो गेट बैठाता है, इतना सारा गेट बैठाता है, वो क्या कले है? अगर इतना इजीली मतलब ट्रक में क्या क्या भर के लेके आ रहा है, तो इतना हजार ट्रक में तो और क्या क्या आ रहा होगा अंदर में? इसमें ड्रग्स हो सकता है, इसमें इलीगल और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एक चीज क्लियर हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चेकिंग करता है वो ठीक तरह से नहीं कर रहा है, इसलिए क्लियरली इलीगल चीज यहाँ में सिंडिकेट जो चल रहा है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अभी आसाम में सिंडिकेट का रास्ता बन गया है, ये चीज हम लोगों को अलाउ नहीं करेगा। तो सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी हम लोग ये डिमांड किया है कि इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से क्लियरली बोलना है कि ये जो सुपारी जा रहा है और ट्रक में ये जा रहा है, कैसा चेकिंग हो रहा है, हम लोग को क्लियर, हम लोग को एक एक्शन देखना है। अगर एक्शन नहीं दिखेगा तो हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन का तरफ से हम लोग भी एक गेट लगाएगा, तब तो हम लोग भी एक गेट लगाएगा, वो होगा पब्लिक का गेट, डिमा हसाओ का पब्लिक का गेट, क्योंकि आप लोग अगर चेक नहीं कर रहे तो हम लोग चेक करेगा, हम लोग चेक करेगा, नहीं तो हम लोग कैसे रिस्क लेगा, हम लोग को यहाँ से क्या क्या सामान जा रहा है बोल के। तो उस टाइम में काउंसिल आके हम लोग को कुछ मत बोलो, अगर आप लोग चेक करने नहीं सकता, पुलिस लोग चेक करने नहीं सकता, तो हम लोग गेट लगा के हम लोग भी चेक करेगा। ये हम लोग ने आज एक डिसीजन लिया है। उसके बाद हो गया यहाँ का पेंडिंग केसेस, इधर में बहुत सारा पेंडिंग केसेस चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। तो उसमें मेरा जो साथी है बाबूजीत लंगठासा, को कन्वेनर, वो आप लोग को बोलेगा। मैं आज फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहता है, जो पहले 3-4 महीने पहले उमरांसो में नोबी लंगुक्रो में आप लोग सबको भी देखा होगा न्यूज में, वहाँ में ईएम जाके फायरिंग करके पब्लिक को, अभी तक कुछ क्या हुआ वो केस में कुछ पता नहीं है पब्लिक को। इसलिए मैं आसाम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, जल्द से जल्द ये सब जो यहाँ का लोकल केसेस को भी आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग, मैं अभी देखने मिल रहा है वो कोलकाता का कहाँ का यूट्यूबर को ये सब केस करता है, मुंबई का। तो अभी हम लोग का लोकल का भी आप लोग देखिए, इंटरेस्ट दीजिए। यहाँ में पब्लिक को अभी परेशान हो गया, क्या हो रहा है अभी हमें ऐसे लगने लग गया है, इलीगल चीज तो लीगल जैसे हो गया हम लोग का दिमाग में, मतलब इलीगल चीज को सपोर्ट करना जैसे हो गया। ऐसा तो किसे वैसे तो हम लोग कभी होने नहीं देगा। अभी हम फिर से रिक्वेस्ट करता है, ये आप लोग लोकल इश्यूज को भी आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए।
ये बोलना चाहता है। थैंक यू।